हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। पार्ट 4 में हम देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर पेल्टन टरबाइन और दैट इज पेल्टन व्हील एंड वर्क डन एंड देयर एफिशिएंसीज। ओके, तो वेलोसिटी ट्रायंगल हम देखने जा रहे हैं फॉर पेल्टन व्हील के लिए। उसका वर्क डन देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी ट्रायंगल हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील का। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है ये हमारा वेन। ठीक है, अब आप देखोगे आपका जो बकेट लगे हुआ है हमारे रनर्स में वो कुछ ओवल शेप के हैं और वो ऐसे दो पार्ट में ऐसे बटे हैं। ठीक है, मीन्स जो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा आपका बकेट कुछ आपका ऐसा है। ठीक है, ऐसे आपके रनर से कनेक्ट है आपका बकेट। ठीक है, रनर से ऐसे कनेक्ट है। वाटर आपका वाटर आता है। ठीक है, इधर से वाटर आया, स्ट्राइक हुआ, इसमें आपका ये स्प्लिटर ये जो नोजल बना है इस पे आता है, स्ट्राइक होता है और दो पार्ट में आधा वाटर उधर चला जाता है, हाफ ऑफ वाटर इधर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है पेल्टन व्हील के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो V1, U1, VR1, VW1 ये सब क्या है, तो हमने इससे पहले जो रिएक्शन टरबाइन इंपल्स टरबाइन के लिए देखा था ट्रायंगल वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, सेम वैसा ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पेल्टन व्हील में, द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द स्प्लिटर, दिस पॉइंट इज स्प्लिटर पॉइंट, वाटर को दो पार्ट में स्प्लिट करना, गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल 180 - 5। यहाँ से जो डिफ्लेक्शन होता है वाटर का वो 180 - 5। ओके, वेयर लेट V1 क्या हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। आपका जो वाटर है एक्सियली, वाटर जो है एक्सियली आकर यूनिफॉर्मली एक्सियली आकर हमारे स्प्लिटर से टकराता है और फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका जो V1 है हमारा क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, जिसका फॉर्मूला है √2gh। VR1 क्या है, दिस इज VR1 है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट टू द बकेट। दिस इज द VR1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी। और U1 क्या है आपका, U1 है आपका दिस U1 VR1 एंड V1। U1 है आपका वेन वेलोसिटी, आपका जो ये ब्लेड है वो किस वेलोसिटी से जब वाटर आकर टकराएगा पीछे की ओर जाएगा, डेट इज U1। और VW1 क्या है व्हील वेलोसिटी। व्हील वेलोसिटी क्या करता है आपके फ्लो को, दो व्हील वेलोसिटी, एक तो VF1 एक्ट होता है जो कि आपका फ्लो को रेगुलेट करता है इसके एक्सिस पे और बाहर की ओर निकालता है, और एक हमारा बाहर की वेन को ढकेलने में काम आता है। ठीक है, दैट इज व्हील वेलोसिटी। ठीक है, VW1 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट V1। ठीक है, दैट इज व्हील वेलोसिटी VF1। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका V1। ठीक है, VR1, U1, VW1 और दिस इज हो गया। ठीक है, ये आपका इनलेट टाइम हो गया। अब आउटलेट में आपका VR2 है, V2 है और VF2 है, VW2 है, दिस इज VW2 है और U2 है। ठीक है, तो अल्फा, अब यहाँ पे अल्फा, ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट, means this V1 direction of jet, angle between the direction of jet and the direction of motion, that is guide angle, अल्फा को बोलते हैं। ठीक है, थीटा एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी VR1 with the direction of motion। VR1 और V1 दोनों के बीच का दो आप इनलेट में आप अल्फा और थीटा आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पैरेलली आकर टकरा रहा है इसमें। ठीक है, सिमिलरली V2, W2 एंड VF2 एट आउटलेट। ओके, नाउ बीटा, अब जो आपका बीटा एंगल जो मिल रहा है, बीटा है एंगल मेड बाय V2 विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल मेड बाय V2 एंड दिस इज U, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज बीटा। ओके, नाउ U क्या हो जाएगा, U है आपका ब्लेड वेलोसिटी। U क्या बोलते हैं, ब्लेड की वेलोसिटी क्या है, जो आपका ब्लेड लगा हो इसकी वेलोसिटी, दैट इज U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू πdn/60, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होगी ब्लेड की इन पेल्टन व्हील में। सो πdn/60 ये फॉर्मूला याद रहेगा, वेयर d इज द मीन डायमीटर ऑफ रनर, n इज द स्पीड ऑफ रनर, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ जेट
और A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट, और एरिया हो जाएगा π/4d²। याद रखना वेयर H क्या है आपका नेट हेड एक्टिंग ऑन द पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील का आपका नेट हेड कितना क्या है, Q क्या है फ्लो रेट और डिस्चार्ज ऑफ वाटर दैट इज Q। K क्या है आपका ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट K विच इज ऑलवेज लेस देन 1, एंड द m नॉट क्या है आपका मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है m0 का ρQ, और Q इज इक्वल टू AV, तो इसका असली फार्मूला बनता है ρAV, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नोटेशंस थे, समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट वर्क डन एफिशिएंसी निकालना चालू करते हैं पेल्टन व्हील के लिए। नाउ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, फ्रॉम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, द इनलेट वेलोसिटी डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखें डायग्राम देखें तो इनलेट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन डायग्राम बना रहा है, देयरफॉर अल्फा और थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट सेम, देयरफॉर u1 इज इक्वल टू u2 एंड v1 इज इक्वल टू vw1। फ्रॉम दिस फिगर यू सी दैट v1 इज इक्वल टू vw1। वेलोसिटी जेट वेलोसिटी और व्हील वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हैं फ्रॉम दिस वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, ओके। नाउ देयरफॉर VR1 क्या हो जाएगा, जब v1 इज इक्वल टू vw1 है तो VR1 क्या हो जाएगा, VR1 को आप क्या लिख सकते हैं v1 माइनस u1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा होगा VR1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1 वेयर v1 इज इक्वल टू √2gh, ठीक है, ऑफ CV इज इक्वल टू 1, जब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 1 हो। नाउ आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, अब जो आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है दिस इज द आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए बता रहा है पेल्टन व्हील डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रनर एंड द एंगल बीटा। अब आउटलेट वेलोसिटी डिपेंड करता है पेल्टन व्हील का आपके रनर की स्पीड पे और उसके बीटा डिग्री पे। नाउ फॉर स्लो स्पीड रनर, अगर आपका रनर स्लो स्पीड से रोटेट हो रहा है दिस मीन्स आपका बीटा 90 डिग्री से कम है, ठीक है। देयरफॉर जो आप व्हील वेलोसिटी vw2 इज निगेटिव, व्हील वेलोसिटी आप निगेटिव मिलोगे। फॉर मीडियम स्पीड, अगर रनर आपका मीडियम स्पीड से रोटेट हो रहा है दिस मीन्स बीटा आपका 90 डिग्री पे है और vw2 का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फॉर हाई स्पीड रन के लिए बीटा मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा होगा आपका एंगल बीटा, दिस मीन्स vw2 का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वाले को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर VR2 इज इक्वल टू VR1 विच इज इक्वल टू v1 माइनस u1, VR2 इज इक्वल टू VR1 फ्रॉम दिस, देयरफॉर v1 और VR1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1, तो हम लिख सकते हैं v1 माइनस u1 व्हेन ब्लेड फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर। इफ यू कंसीडर द ब्लेड friction, therefore VR2 is equal to KVR1 where K is the blade friction, ठीक है, coefficient of blade friction, and VW2 क्या हो जाएगा from this figure VW2, ठीक है, from this figure VW2 आपका हो जाएगा VR2 cos बीटा 2 माइनस u। देखो ये आपका cos बीटा 2 है। अब आप फिगर देखें, ये हम बीटा से लिखते हैं या अल्फा 2 या बीटा 2, तो VW2 आप जब इसका डायग्राम बनाओगे, मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने रिएक्शन इम्पल्स टरबाइन का जो डायग्राम बनाते थे ऐसा कुछ बनाते थे, ठीक है, बनाते थे ऐसा। तो ये डायग्राम हम बनाते थे वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन का। तो यहाँ पे ये लाइन होता था हमारा u, ये होता था v1, ये VR2 और ये VF1, और ये लाइन VR2, V2 और VF2। बट इन पेल्टन टरबाइन हमारा VR1, V1 और VF2 एक स्ट्रेट लाइन में है, तो देयरफॉर जो आपका ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसे मैंने इसीलिए कैंसिल करके रखा, ये स्ट्रेट लाइन में है। दिस मीन्स आपका जो VR1, V1, VF1 वो सब कुछ ऐसा बनेगा, ये पार्ट कैंसिल होकर कुछ ऐसा बनेगा और सिर्फ VR2, V2 और VF2 का ट्रायंगल बनेगा, और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक VW1 होता है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे वही बता रहा है, और यहाँ से यहाँ तक VW2 है। देयरफॉर VW2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, VW2 इज VR2 cos बीटा 2 माइनस u, ओके, वेयर K इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू VR2 अपॉन VR1। तो एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K इज इक्वल टू VR2 अपॉन VR1 होता है, ओके। नाउ लेट Fx
इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रनर। जिस मतलब आपका जो रनर, आपका जो वेन्स लगे हैं, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मीन्स उस पर कुछ फोर्स लग रहा है तब तो उस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तब तो मूव हो रहा है, तो उस जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, डेट फोर्स Fx इज इक्वल टू रो ए वी VW1 प्लस माइनस VW2। अब आप VW1 को इन दोनों के बीच में प्लस का साइन कब लोगे और माइनस का साइन कब लोगे, ये मैंने जस्ट आपको अभी यहाँ पे बताया। अगर प्लस तब लोगे VW2 की वैल्यू जब आपका बीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और माइनस लोगे जब बीटा आपका 90 डिग्री से कम होगा या ऑब्ट्यूस होगा। ओके, देयरफॉर ये फॉर्मूला बना इन न्यूटन में। अब देखो आपने फोर्स तो निकाल लिया, कितना फोर्स अपने ब्लेड पे लग रहा है, ठीक है। अब टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू दैट डिस्टेंस r। तो Fx हमारा जितना आया हमने यहाँ वैल्यू पुट किया इंटू r। दिस इज माई टॉर्क। ओके, लेट WD वर्क डन बाय द जेट ऑफ द रनर। अब आपका WD मीन्स वर्क डन कितना हो रहा है, कितना जेट के कारण जो वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वर्क डन Fx जो हमारा फोर्स आया उसमें आप वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वर्क डन कितना होगा, ठीक है। आपका एक फोर्स मिल गया, एक टॉर्क मिल गया, एक वर्क डन मिल गया, ठीक है। हमने फोर्स तो क्यों निकाला हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमने फोर्स कितना लग रहा है और वेन को रोटेट होने में वो हमने निकाल लिया। टॉर्क क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। तो टॉर्क हमने निकाला रो ए V1 VW1 प्लस VW2 प्लस माइनस VW2 इंटू ओमेगा आर। आपका टॉर्क आर था, ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया। अब ओमेगा को ओमेगा आर वेयर u इज इक्वल टू पाई डी एन, ऑल्सो u इज इक्वल टू ओमेगा आर। u इज इक्वल टू पाई डी एन भी होता है, पाई डी एन अपॉन 60, एक्चुअली पाई डी एन अपॉन 60, ठीक है। और u इज इक्वल टू ओमेगा आर भी होता है। देयरफॉर ओमेगा आर की जगह पे हमने u लिख दिया, तो पावर का फॉर्मूला हमारा आ गया। तो ये हमारा पावर भी कैलकुलेट हो गया, वे रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। अब पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। पावर का यूनिट वाट, ठीक है। और जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में, फोर्स न्यूटन में, वर्क डन आपका दैट इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। हमने वो तो वर्क डन निकाल लिया, पावर देख लिया क्या होता है टरबाइन का, वर्क डन क्या होता है। अब वर्क डन पर यूनिट मास फ्लो रेट, वर्क डन पर यूनिट मास फ्लो रेट दैट इज पावर कितना, इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। पर यूनिट मास ऑफ फ्लो के लिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन पर यूनिट मास ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वर्क डन रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 यू, वर्क डन आया था, अपॉन मास फ्लो रेट इट इज रो ए V1। तो फ्रॉम दिस हमारा रो ए V1 से रो ए V1 का कैंसिल हुआ, बचा VW1 प्लस माइनस VW2 यू। तो ये वर्क डन पर यूनिट मास, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है वर्क डन पर यूनिट मास निकालो, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको वर्क डन पता है, आपको एम का फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। एंड वर्क डन पर यूनिट वेट फ्लो रेट दैट इज W0 इज इक्वल रो ए वी, वर्क डन कितना है हमारा, रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 यू, और वेट क्या हो जाएगा रो ए V1 इंटू जी, आपने ग्रेविटी का ऐड कर दिया। देयरफॉर आपका फॉर्मूला जो बनेगा दिस, ओके। Now energy supplied to the jet at inlet in the form of kinetic energy। नोजल का काम क्या है, प्रेशर को कम करके काइनेटिक एनर्जी, तो नोजल से जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास फ्लो रेट, v1 स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी ऑफ जेट, m डॉट रो ए V1 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी निकल गया जेट के लिए, टरबाइन का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी अब निकालते हैं हम लोग उसके लिए, ठीक है। तो ईटा एच दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन, ओके। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन बाय द टरबाइन रनर अपॉन एनर्जी इनपुट। और एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने और क्या पढ़ा था, दैट इज रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ये देखा था ना। और यहाँ एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द टरबाइन रनर अपॉन एनर्जी इनपुट, कितना एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, मीन्स कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर वर्क डन बाय द टरबाइन रनर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, मीन्स जो इनपुट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है ना एक्चुअल में, अभी जस्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 रो ए V1 इंटू V1 स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस हमको क्या मिला,
ओके, देयरफॉर आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन 2U V1 प्लस माइनस VW1 प्लस माइनस VW2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो ये आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है किसके लिए? पेल्टन टरबाइन के लिए। नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो हमने जो भी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, पावर, टॉर्क जो भी निकाला हमने विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर करके निकाला, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि प्रैक्टिकल में हमारा फ्रिक्शन होता है, पाइप में फ्रिक्शन, हमारे बियरिंग मैकेनिकल फ्रिक्शन टरबाइन में गियर्स के कारण, मैकेनिकल फ्रिक्शन, बहुत सारे एयर फ्रिक्शंस, इतने सारे फ्रिक्शन के कारण हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू सब में हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसकी पावर सब में फ्रिक्शन फैक्टर ऐड होते रहता है। तो उसके ऐड जब करेंगे तो क्या बनेगा? नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है टरबाइन पे? इन प्रैक्टिकल द रिलेटिव वेलोसिटी विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द फ्रिक्शन लॉस इज प्रेजेंट ओवर द ब्लेड। जो हमें रिलेटिव वैल्यू, जो हमें वेलोसिटी मिलती है वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है, फ्रिक्शन के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देयरफॉर VR1 इज नॉट इक्वल टू VR2। हमने देखा था कि हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है पेल्टन टरबाइन का VR1 इज इक्वल टू VR2 था, बट इन if you consider effect of friction then VR1 is not equal to VR2 because the friction loss present over the blades. Therefore VR1 is equal to KVR2 where K is the friction loss which is equal to VR2 upon VR1. Okay, now from velocity triangle VW1 is equal to VR1 plus U1। हम जो velocity triangle हम देखे थे, कहाँ है हमारा? from this velocity triangle, ठीक है। So effect of friction VW1 is equal to VR1 plus U1, therefore VW2 is equal to VR2 cos beta 2 minus U2। हो जाए, ये V1 का हमने देख लिया फ्रॉम वेलोसिटी ट्रायंगल, और VW2 ये दो वेलोसिटी ट्रायंगल से दो फैक्टर हमने निकाला, विल वेलोसिटी का VW1 और VW2 निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। Therefore फोर्स एक्सर्टेड, अब हम फोर्स, टॉर्क, पावर, एफिशिएंसी सब में हम इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकाला था, जो निकला था रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 इफ फ्रिक्शन नॉट कंसीडर। जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा Fx इक्वल टू रो ए V1, VW1 को हमने लिखा VR1 प्लस U1, हमने जैसा भी पीछे फाइंड किया था, और VW को VR1 cos बीटा 2 माइनस U2। तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर किया तो VR1 के साथ ऐड हो जाएगा, बिकॉज हमारा हमने यहाँ निकाला था VW2 VR2 cos बीटा 2, तो VR2 इज इक्वल टू KVR1 हो जाएगा। देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा VR2 की जगह पे KVR1 cos बीटा 2 माइनस U2। तो ये फॉर्मूला फोर्स के लिए हमारा ये निकल गया जब हमने इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर किया, ठीक है। नाउ वी हैव U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, और U इनिशियल वेन वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये भी हमें पता है। देयरफॉर Fx इज इक्वल टू रो ए V1, ठीक है, VR1 हमने दोनों में से VR1 कॉमन ले लिया, बचा हमारा 1 प्लस K cos बीटा 2, ठीक है। तो ये इफ टॉर्क इज इक्वल टू Fx इंटू आर, Fx हमारा ये आया तो Fx हमने वैल्यू पुट किया इंटू आर, दिस इज माई टॉर्क, ओके। एंड टॉर्क का ओरिजिनल फॉर्मूला दैट इज रो ए V1 VR1 is equal to V1 minus U, therefore V1 is equal to VR1 plus U। तो VR1 की जगह पे हमने V1 minus U पुट कर दिया एंड ऑल आर सेम। तो ये टॉर्क का, पावर का, टॉर्क इंटू ओमेगा, तो पावर का फॉर्मूला हमारा टॉर्क हमारा कितना है दिस, तो हमने ये टॉर्क का वैल्यू पुट किया इंटू ओमेगा ऐड कर, ओमेगा इनको इंटू कर दिया, तो आर ओमेगा होता है हमारा U। देयरफॉर हमारा जो पावर का फॉर्मूला असली फ्रिक्शन फैक्टर कंसिडर करके बना वो हमारा ये है, ओके। नाउ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन कितना काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन दैट इज रो, हमारा वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन दैट इज this rho a V1 minus this 1 plus K into U, that is work done upon kinetic energy, that is 1/2 rho a V1 into V1 square, ठीक है। तो इससे जो हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बनता है which is equal to 2U V1 minus U 1 plus K cos बीटा 2 upon V1 square। तो ये हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है किसके लिए? हमारे टरबाइन के लिए। तो इसे हम इक्वेशन नंबर ए मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अब कंडीशंस देखते हैं। मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो हमारा था इक्वेशन 1 को हम यू के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इक्वेशन ए को विथ रिस्पेक्ट टू यू को इक्वेट करते इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 था
इक्वेशन 1 हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को, इसको हमने यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और इक्वेट किया 0 के, ठीक है। तो डी अपॉन डी यू, और एफिशिएंसी की जगह पे हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 1 प्लस के कॉस बीटा 2 अपॉन वी वन स्क्वायर डी अपॉन डी यू, 2u v1 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से तो कैंसिल हो गया, बचा हमारा d अपॉन डी यू इज इक्वल टू 2u v1 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 2v1 माइनस 4u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू v1 अपॉन 2। तो आपको एक ये फार्मूला याद रखना, तो ठीक है, तो आपको एक ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी सॉरी वेन वेलोसिटी निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू जेट वेलोसिटी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए जो था आपका, वहाँ पे u की जगह पर आप v1 अपॉन 2 पुट करें, ठीक है। इक्वेशन 1a तक क्या था हमारा, NH इज इक्वल टू दिस। अब u के जगह पर जहाँ जहाँ u है वहाँ v1 अपॉन 2 पुट करना है। तो v1 अपॉन 2 हम पुट किए तो 2 इंटू v1 अपॉन 2, v1 माइनस v1 अपॉन 2, 1 प्लस के कॉस बीटा 2 अपॉन v1 स्क्वायर। देयरफॉर हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 प्लस के कॉस बीटा 2 अपॉन 2। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बना किसके लिए, पेल्टन टरबाइन का। तो आपको क्या क्या याद रखना है इस लेक्चर्स में, आपको कितना फोर्स लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है, आपका वर्क डन क्या है, पावर कितना है, एफिशिएंसी क्या है, एक तो ये याद रखना है। और अगर यही सब अगर विदाउट कंसीडर फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन फैक्टर कंसीडर करोगे तब आपका टॉर्क, फोर्स, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये कुछ फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो काफ़ी है हमें पेल्टन वेल्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID दी हुई है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।